नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। माओवादी केंद्र के 8वां राष्ट्रीय महाधिवेशन काठमांडू में जारी। देश के विकास के लिए सहकारी आवश्यक रहल विविध दल के नेता सबके छन कहब। नेकपा माओवादी केंद्र के 8वां महाधिवेशन अंतर्गत आइ बंद सत्र भ रहल शुरू। 1600 से बेसी प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक हेता सहभागी। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के कारण किछु दिन देश भर के मौसम में बदली तथा वर्षा के संभावना। ठंडा से बचबाक लेल मौसमविद केलन अपील। भारत के राजधानी नया दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगेबाक दिल्ली सरकार के निर्णय। रात 11 बजे से भिनसर 5 बजे धरि कर्फ्यू रहत जारी। अब पूरा समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र के 5 दिन धरि जारी रहबला 8वां राष्ट्रीय महाधिवेशन काठमांडू में जारी अछि। महाधिवेशन में सहभागी होबाक लेल देश भरि सँ प्रतिनिधि सब काठमांडू आयल छथि। नेकपा माओवादी केंद्र के 8वां महाधिवेशन काठमांडू में प्रारंभ भेल अछि। 5 दिन धरि जारी रहबला सम्मेलन में सहभागी होबाक लेल देश भरि के प्रतिनिधि सब काठमांडू आयल छथि। महाधिवेशन सँ नवका नेतृत्व चयन आ पार्टी के नीति आ विचार के और परिमार्जन कयल जायत। महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र में विविध प्रमुख राजनीतिक दल के शीर्ष नेता सभक उपस्थिति छल। उद्घाटन सत्र में शुभकामना दैत नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल की अगुवाई अबल में संविधान सभा में गेल बतौलन। संविधान सभा को चुनाव करे शांति प्रक्रिया में संविधान सभा को चुनाव यो सत्य कुरा हो कि वहाँ को चाहिए बलले वहाँ को चाहिए उदे संविधान सभा में हमें गएका हूँ। महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र में बाजेत नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जनता के विश्वास जितबाक लेल व्यवहार में परिवर्तन केनाय आवश्यक रहल कहलन। प्रतिगमन के विरुद्ध लड़बाक लेल लोकतंत्र प्रेमी दल सबके एकजुट भेनाय जरूरी रहल नेपाल के कहब छ। हाम्रो नेपाली जनता कसरी खुशी हुन सक्छन्, सुखी हुन सक्दछन्, देश कसरी समृद्ध हुन सक्दछ, यसमा हाम्रो ध्यान जान सक्यो भने बल्ल राजनीतिक दलको कुनै औचित्य रहन्छ। महाधिवेशन में बाजेत माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शांति समझौता के बहुत रास काज सब बाकी रहला कारण एहि के अतिशीघ्र पूरा करब बतौलन। नेपाल में समाजवाद के यात्रा तय करबाक हेतु राजनीतिक दल सब के नवका ढंग से प्रस्तुत भेनाय जरूरी रहल दाहाल के कहब छन्। नेपालमा साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन चाहने, समाजवादी अभियानलाई साँचो अर्थमा अगाडि बढाउन चाहनेहरू सबैलाई एउटा प्रेरणा दियोस् भन्ने उद्देश्यको साथ यो महाधिवेशनमा हामी प्रस्तुत हुँदैछौँ। माओवादी के 8वां राष्ट्रीय महाधिवेशन देश के नवका अध्याय में लजबाक लेल सफल होयत कहे दाहाल के विश्वास व्यक्त केलन। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के भावना अनुसार नेपाल के सबटा दल के एकजुट होबाक लेल आवश्यक रहल दाहाल के तर्क छन्। नेकपा माओवादी केंद्र के 8वां महाधिवेशन अंतर्गत आइ बंद सत्र शुरू भेल अछि। माओवादी केंद्र के 8वां महाधिवेशन के उद्घाटन रवि दिन संपन्न भेल संगे आइ बंद सत्र के कार्यक्रम शुरू भेल माओवादी केंद्र जनौलक अछि। सोम दिन भिनसर 11 बजे से बंद सत्र के कार्यक्रम शुरू भेल। नेता जनार्दन शर्मा बतौलन महाधिवेशन में सहभागी होबाक लेल देश भर से माओवादी के प्रतिनिधि सब काठमांडू पहुंच गेल छथि। बंद सत्र में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संहिता का अन्य प्रतिवेदन पेश कयल जात। विचार के महाधिवेशन के रूप में चित्रण कयल गेल माओवादी के बंद सत्र में कुल 1631 गोटे प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सहभागी भेलनि। सब क्लस्टर मिलेला पर एहि संख्या में किछु और वृद्धि होयत बताओल गेल अछि। 7 भौगोलिक प्रदेश आ 3 गैर भौगोलिक प्रदेश सँ प्रतिनिधि सम्मेलन में सहभागी छथि। बंद सत्र में अध्यक्ष प्रचंड के राजनीतिक प्रतिवेदन ऊपर सामूहिक चर्चा करबाक कार्यक्रम अछि। माओवादी एहि महाधिवेशन के विचार के महाधिवेशन कहने अछि। सर्लाही के ईश्वरपुर नगरपालिका 7 के श्रीमार्ग में ट्रक में मोटरसाइकिल ठोकेला पर एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। मोटरसाइकिल चालक अंदाजी 32 बरिसक पुरुष के मृत्यु भेल अछि। मलंगवा स्थित जिला अस्पताल में इलाज के क्रम में बीतल रात हुनकर मृत्यु भेल। मृतक के शनाखत नहीं भ सकल अछि। बीतल रात करीब 9 बजे ना 43 पर 5018 नंबर के मोटरसाइकिल ओवरटेक कर रहल क्रम में सरकारी नंबर के ट्रक में ठोकायल छल। तहिना पाल्पा के तिनौ गांव पालिका 3 अर्घा छाप में
नंबर ने पहचान भ सकल सवारी साधन के ठोकर से लू 49 प 2077 नंबर के मोटरसाइकिल के चालक के मृत्यु भेल। रूपंदेही के तिलोतमा के 38 वर्षक टीका राणा के मृत्यु भेल। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल में इलाजक क्रम में राणा के मृत्यु भेल। दुर्घटना में संलग्न रहल आशंका में एकटा बस आ एही के चालक के नियंत्रण में लक अनुसंधान कैल जा रहल प्रहरी चौकी दोभान जनौलक अछि। तहिना काठमांडू के कागेश्वरी मनोहरा गांव नगरपालिका 8 शिवचौक में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला पर चालक के मृत्यु भेल। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल सिंधुपाल चौक के 12 के 27 वर्षक राजमान तामाङ के सेहो इलाजक क्रम में जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कॉलेज में मृत्यु भेल। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के प्रभाव के कारण किस दिन धरि देश भर के मौसम बदली तथा वर्षा के संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। देश के पश्चिमी क्षेत्र सँ रवि दिन प्रवेश भेल पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के प्रभाव फैलबाक क्रम रहल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसमी बुलेटिन में उल्लेख कयल गेल अछि। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के प्रभाव देश के सुदूर पश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गंडकी आ बागमती प्रदेश में सामान्य सँ पूर्णतया बदली भ पहाड़ी भूभाग के किछु स्थान सब में हल्का वर्षा के संभावना अछि। तहिना उच्च पहाड़ी आ हिमालयी क्षेत्र सब में हल्का सँ मध्यम हिमपात के संभावना अछि। सोम दिन देश के पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग सब में सामान्य सँ पूर्णतया बदली आ तराई के भूभाग सब में आंशिक सँ सामान्य बदली रहत किछु स्थान सब में हल्का वर्षा तथा उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग सब में हल्का हिमपात के संभावना अछि। पश्चिमी न्यूनचापीय मौसमी प्रणाली के कारण पर्वतारोहण, हवाई यातायात सहित दैनिक जनजीवन में समेत असर पड़ि सकबाक संभावना अछि। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के प्रभाव के कारण किछु दिन देश भर के मौसम बदली तथा वर्षा के संभावना अछि। ताहि लेल सतर्कता अपनेबाक हेतु मौसमविद अपील केलनि। सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी सिरहा किसान के 7 बूंदा के मांग सहित आंदोलन में उतरल अछि। हिरासत में लेल गेल किसान के रिहाई, किसान ऊपर लगाओल गेल झूठ मुद्दा के खारिजी, किसानक लेल मौल बीज के व्यवस्था, किसान के क्षतिपूर्ति उपलब्ध, बाली के उचित मूल्य कायम आ स्थानीय तह में भेल भ्रष्टाचार के छानबीन सहितक मांग करैत जनमत पार्टी आंदोलन में उतरल अछि। जनमत सोम दिन अर्थात आई सिरहा में चक्का जाम के घोषणा केलक अछि। आई बैसवला आंदोलन समिति के बैसार सँ आंदोलन के और कार्यक्रम सब घोषणा कयल जात बताओल गेल अछि। गोदाम से गहूम के बीज लूटल गेल आरोप में किसान के नियंत्रण में लेल गेलाक बाद जनमत पार्टी सिरहा में आंदोलन भड़केलक अछि। बीतल पूस 6 गते सिरहा के औरही गांवपालिका कार्यालय के कक्ष में वितरण के लेल राखल गेल गहूम के बीज किसान लऽ गेल छल। वितरण में देरी भेल कहैत लाइन में लागल किसान सब जहितहि गहूमक बीज लूटि कऽ लऽ गेल कहि कऽ लगाओल गेल आरोप में प्रहरी एक गोटे के हिरासत में लेलक अछि तऽ किछु किसानों पर मुद्दा चलाओल गेल अछि। रवि दिन आंदोलनकारी दर्जनों गाड़ी में तोड़फोड़ केलाक साथे किछु गाड़ी में आगि सेहो लगौलक। आब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष के 5 महीना के अवधि में विराटनगर नाका सँ 18.5 अरब राजस्व संकलन भेल अछि। भन्सार कार्यालय सबसँ बेसी मोटरसाइकिल आयात सँ राजस्व संकलन केलक अछि। कार्यालय के तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष के 5 महीना के अवधि में 18 अरब 51 करोड़ 64 लाख 16 हजार रुपया राजस्व संकलन कऽ चुकल अछि, जाहि में सँ मोटरसाइकिल आयात सँ 1 अरब 42 करोड़ 22 लाख 27 हजार रुपया राजस्व संकलन केलक अछि। तहिना तैयारी कपड़ा आयात सँ 1 अरब 13 करोड़ 18 लाख 2 हजार, पेट्रोल सँ 1 अरब 8 करोड़ 61 लाख 95 हजार, पॉलिथीन दाना सँ 90 करोड़ 68 लाख 38 हजार, स्टील वायर रॉड सँ 62 करोड़ 77 लाख 88 हजार, एलपी गैस सँ 60 करोड़ 4 लाख 53 हजार, एमएस विलेट सँ 53 करोड़ 84 लाख 73 हजार रुपया संकलन भेल अछि। भटमास के कच्चा तेल सँ 48 करोड़ 25 लाख 10 हजार, सूर्यमुखी के कच्चा तेल आयात सँ 45 करोड़ 23 लाख 53 हजार, कच्चा पाम तेल सँ 41 करोड़ 80 लाख रुपया राजस्व संकलन भेल कहि कऽ कार्यालय के तथ्यांक में उल्लेख अछि। कार्यालय के अनुसार अगहन महीना में भन्सार 3 अरब 94 करोड़ 40 लाख 74 हजार रुपया राजस्व संकलन
केलक। तहिना कार्तिक में 4 अरब 23 करोड़ 23 लाख 25 हजार रुपया लक्ष्य तय कयल गेल छल, जाहि में सँ 3 अरब 56 करोड़ 5 लाख 12 हजार रुपया मात्र राजस्व वसूली कऽ सकल कार्यालय के तथ्यांक में उल्लेख अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलबा खतरा बढ़ला के बाद भारत के राजधानी नया दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाओल जा रहल अछि। दिल्ली सरकार आइ सँ राति 11 बजे सँ भिनसर 5 बजे धरि कर्फ्यू लगेबाक घोषणा केलक अछि। रवि दिन दिल्ली में 290 गोटे नवका संक्रमित बरामद भेल आ 1 गोटे के मृत्यु भेलाक बाद सरकार रात्रिकालीन कर्फ्यू लगेबाक निर्णय केलक अछि। संक्रमण दर निरंतर बढ़ि रहलाक कारण पूर्व सतर्कता अपनेनाइ जरूरी रहल अधिकारी सभक कहब छनि। कोविड-19 संबंधी नीति सब तय करनिहार दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एहि सँ पहिने सरकार के पूर्व सतर्कता के लेल निर्देशन दऽ चुकल अछि। आब खेलकूद समाचार। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में शीर्ष स्थान के मैनचेस्टर सिटी प्रभावशाली जीत हासिल करैत अगुआएल अछि। 45 अंक प्राप्त भेल अछि। एक खेल कम खेलनिहार दोसर स्थान के लिवरपूल सँ 6 अंक सँ अगुआएल अछि। तहिना दोसर खेल में आर्सेनल नॉर्विच के। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। माओवादी केंद्र के 8म राष्ट्रीय महाधिवेशन काठमांडू में जारी। देश के विकास के लेल सहकार्य आवश्यक रहल विविध दल के नेता सब के छनि कहब। नेकपा माओवादी केंद्र के 8म महाधिवेशन अंतर्गत आइ सँ बंद सत्र भऽ रहल अछि शुरू। 1600 सँ बेसी प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक हेताह सहभागी। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के कारण किछु दिन देश भरि के मौसम में बदली तथा वर्षा के संभावना। ठंडा सँ बचबाक लेल मौसमविद केलनि अपील। भारत के राजधानी नया दिल्ली में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगबाक दिल्ली सरकार के निर्णय। राति 11 बजे सँ भिनसर 5 बजे धरि कर्फ्यू रहत जारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में शीर्ष स्थान के मैनचेस्टर सिटी के भेल प्रभावशाली जीत। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।